हेलो दोस्तों। आज हम लोग परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण काल। इसमें हम परफेक्ट टेंस मतलब होता है पूर्ण काल। इसमें आपका काम जो है, वर्क जो है कंप्लीटेड पाया जाता है। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण होना, कंप्लीट होना। तो अब परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। और इसकी जो पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हिंदी में पहचान होता है, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं। जब हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं आदि शब्द आए तो आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आदि आ जाए, चुके हैं, आदि शब्द आए, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आए तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। या लास्ट में या है, ई है, ये है आदि भी आते हैं तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसका एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके लिए आप स्ट्रक्चर होगा, इस सबसे पहले आप राइट करेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं, प्लस आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज अथवा हैव का यूज होगा, प्लस आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का इसमें याद रखना है आपको, थर्ड फॉर्म का यूज होता है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको याद रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव का यूज करना है। जब सेंटेंस में आपको हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो आपको याद रखना है कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब जैसे इसकी एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल है इसका, इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। लड़के अपना पाठ, लड़के अपना पाठ याद कर चुके हैं, याद कर चुके हैं। लड़के अपना पाठ याद कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए हैज का यूज आप सिंगुलर के लिए करेंगे। हैज का यूज किसके लिए होता है, सिंगुलर नंबर के लिए। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज का यूज, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो हैव का यूज करते हैं। प्लूरल के लिए हैव का यूज होता है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव का यूज होगा, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज का यूज होता है। अब जैसे यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपका है लड़के, लड़के पाठ याद कर चुके हैं तो बहुत सारे लड़के हैं, प्लूरल नंबर है तो हो जाएगा द बॉयज। क्या हो जाएगा, द बॉयज। अब हो गया आपका द बॉयज। इसके बाद जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो हैव का यूज करते हैं, द बॉयज हैव। अब देखिए वर्ब इसमें क्या है, याद करना। याद करना का होता है लर्न, और इसका थर्ड फॉर्म होगा लर्नड। लर्नड क्या हो जाएगा, अपना पाठ, यहाँ पर दियर लेसन, दियर लेसन। द बॉयज हैव लर्नड दियर लेसन। अगला एग्जाम्पल की बात करें, बच्चा विद्यालय जा चुका है, बच्चा विद्यालय, विद्यालय जा चुका है, विद्यालय जा चुका, जा चुका है। बच्चा विद्यालय जा चुका है। अब यहाँ देखिए बच्चा क्या होगा, द बेबी अथवा द चाइल्ड भी राइट कर सकते हैं, द चाइल्ड। अब देखिए बच्चा यहाँ पर सिंगुलर है, द चाइल्ड किसका यूज होगा, हैज का, द चाइल्ड हैज। इसके बाद वर्ब इसमें क्या है, जाना, जाना का थर्ड गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म गान हो जाएगा,
गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। कहाँ गया, विद्यालय, गॉन टू स्कूल। द चाइल्ड हैज गॉन टू स्कूल, क्या हो जाएगा, द चाइल्ड हैज गॉन टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे अब इंग्लिश में रहेगा, उसको हिंदी में कैसे करते हैं आप, क्या होगा, जैसे द ट्रेन हैज, द ट्रेन हैज रीच्ड टू स्टेशन। द ट्रेन हैज रीच्ड टू स्टेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रेन, ट्रेन का क्या होगा, ट्रेन हो गया। अब यहाँ पर रीच में पहुंच गई है या आ गई है, कहाँ पर आ गई, स्टेशन पर। तो आप लिखें ट्रेन स्टेशन पर आ गई है, ट्रेन स्टेशन पर आ गई है, स्टेशन पर आ गई है, ट्रेन स्टेशन पर आ गई है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में मैंने बताया ई या ये, ई है, ये है, अथवा आ है, ये भी आ सकता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ई या है, ई है, ये है, आदि शब्द भी आते हैं। तो ट्रेन स्टेशन पर आ गई है अथवा ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी है, ये भी हो सकता है, ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी है, आ गई है या पहुंच चुकी है। और देखिए यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं, स्टेशन पर, अथवा लिख सकते हैं, अथवा ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी है, पहुंच चुकी है, ये भी आप राइट कर सकते हैं, पहुंच चुकी है, ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी है। और अगला एग्जांपल, अब देखिए जैसे इसको नेगेटिव करना हो तो हैज और हैव के बाद आप नॉट राइट कर देंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आपका हैज और हैव है, इसके बाद आप नॉट राइट कर देंगे। वन मोर एग्जांपल की बात करते हैं। द टीचर हैज taught the lesson। अब यहाँ देखिए द टीचर हैज टॉट द लेसन, यहाँ पर टीचर मतलब है अध्यापक, अध्यापक। अब देखिए यहाँ पर टीच का थर्ड फॉर्म है थॉट, थॉट में सिखाया या पढ़ाया, यहाँ पर पढ़ाया है, क्या पढ़ाया, पाठ। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है या पढ़ा चुका है, पढ़ाया है। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है, क्या हो जाएगा, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है या अध्यापक पाठ पढ़ा चुके हैं, ये होगा अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है अथवा अध्यापक ने पाठ पढ़ा चुके हैं, अध्यापक पाठ पढ़ा चुके हैं, अध्यापक पाठ पढ़ा चुके हैं। इस तरीके से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानना है और ट्रांसलेशन करना है। हिंदी से इंग्लिश बनाना है, इंग्लिश से हिंदी बनाना है, हिंदी से इंग्लिश। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लड़के अपना पाठ याद कर चुके हैं तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आपको हैज हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। इंग्लिश में अगर आपको मिल गया उसको हिंदी कैसे बनाना है, अगर हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो आपको लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं बना देना है, अथवा या है, ई है, ये है। जैसे यहाँ पर देखिए ट्रेन हैज रीच टू स्टेशन, तो यहाँ पर रीच पहुंच चुकी है, हैज भी लगा है, तो स्टेशन पर क्या है, ट्रेन स्टेशन पर आ गई है अथवा पहुंच चुकी है। अध्यापक क्या किए हैं, पाठ पढ़ा चुके हैं अथवा अध्यापक
ने पाठ पढ़ाया है। ओके ओके दोस्तों, अब इस तरीके से आपको अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद।